ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर मां संतोषी की कृपा बनी रहे, जीवन में सुख समृद्धि का वास रहे। इसी शुभ मंगल प्रार्थना के साथ में चलिए जानते हैं मां संतोषी की पूजा में शुक्रवार के दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और साथ ही साथ मंदिर की सफाई करना चाहिए और एक निश्चित समय आपको पूजा का तय करना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो एक टाइम से जाते हैं, कहीं सर्विस करते हैं। अगर आप देरी से आते हैं तो फिर आपके ऑफिस के सर साहब बॉस नाराज होते हैं। तो मां संतोषी देवी देवता भी एक निश्चित समय पर ही आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पूजा कर लिया, हाँ कोई बात हो जाए इस तरह से, कभी लेट हो जाए किन्हीं कारणवश तो ठीक है, लेकिन एक नियम जरूर बनाना चाहिए। इससे मां संतोषी प्रसन्न होती है कि हमारा भक्त हमारे लिए कितना तत्पर है। साथ ही साथ में माता संतोषी के लिए आप जब व्रत करें तो संकल्प लें कि आप किस लिए व्रत कर रहे हैं और ये व्रत 16 शुक्रवार तक जरूर करें। अपने संकल्प को किसी को ना बताएं। क्यों? क्योंकि जो भी मन में संकल्प किया जाता है वो जल्दी फलित होता है, उसका फल जल्द प्राप्त होता है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलिय तबहि जब करिय दिलाओ। योग युक्ति पूजा पाठ ये तभी फलित होते हैं जब छिपा कर किया जाता है, अर्थात किसी से बताया नहीं जाता है, एक माँ के सिवा, अपने इष्ट देवी देवता के सिवा। साथ ही साथ आप माँ के लिए भोग बना रहे हैं तो लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना करें। खट्टी चीजें ना तो स्वयं खाएं ना किसी को दें। आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जिस आप साबुन से विम से बर्तन धोते हैं, जिस पात्र से जो भी आप यूज़ करते हैं जिससे धोया जाता है, स्क्रब वगैरह जो भी है इसका, तो फिर उससे क्या करना है आपको? संतोषी माँ के लिए बर्तन पूजा का नहीं साफ करना है, पूजा के लिए एक अलग बर्तन बनाना चाहिए। साथ ही साथ में भोग जो आप नियमित रूप से भोजन करते हैं उस थाली में भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप खट्टा भी खाते हैं। हो सकता है लहसुन प्याज भी आपके घर में बनता हो तो आप उसमें भोग न लगाएं। साथ ही साथ में भगवान का पात्र भी उससे ना धोएं। क्यों? क्योंकि आप खट्टा खाते हैं तो भी उसी से धोते हैं और आप शुक्रवार के दिन व्रत कर रहे हैं या व्रत करते थे तो भी आप उसमें कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो इससे क्या है, बर्तन मांजेंगे धोएंगे तो उससे अपराध बनेगा, क्योंकि खट्टा तो आपके साबुन में लग ही जाता है। तो ये छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी बात। साथ ही साथ चप्पल जूता पहन के भोग पदार्थ नहीं बनाना चाहिए। अपने लिए जो भी नाश्ता बना रहे हैं, फलाहार बना रहे हैं, माँ के लिए बना रहे हैं, कुछ भी खट्टा ना हो, उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। बात करें जब आप सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, माने कि प्रातःकाल इस दुनिया में आप पुनः आ जाते हैं और रात्रि में आप इस दुनिया को छोड़ करके एक गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो फिर आपको करना क्या? प्रातःकाल जब उठें तो सबसे पहले ईश्वर का, अपने देवी देवताओं का, अपनी माँ का जो भी आशीर्वाद मिला उसके लिए थैंक्स बोले, धन्यवाद बोले। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, आप शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं, तो बताइए क्या वो व्यक्ति, मनुष्य खुश होता है? तो देवी देवता ने हमें जो कुछ दिया है, हमें घर दिया, परिवार दिया, मकान दिया, और छोटे छोटे जो हमारे दुख हैं उनसे परेशान होकर हमेशा कोसते रहते हैं, इससे भी माँ प्रसन्न नहीं होती है। तो आप सुबह जब उठें तो सबसे पहले धन्यवाद दें और रात में सोने से पहले ज़रूर धन्यवाद दें। अगर आप व्रत करते हैं तो ये विश्वास रखें कि माँ संतोषी आपकी कामना को जरूर पूरी करेंगी। आपका ये विश्वास माँ की ओर खींचता है, माँ आपकी ओर खींचती हैं, तो ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। ये जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है आपको मिलने वाला है, वो बहुत बड़े रूप में होगा। तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, धन्यवाद देना ना भूलें। साथ ही साथ बिस्तर जो है आपका वो प्रतिदिन वाला ना हो, क्योंकि उस पे लोग
अपवित्रता के साथ बैठते हैं, किस रूप में बैठते हैं ये हम नहीं जानते। इसलिए जिस दिन आप व्रत रखते हैं शुक्रवार को, उस दिन कम से कम उसकी चद्दर बदलना चाहिए, नहीं तो अपने लिए एक आसन अलग बना लेना चाहिए। और साथ ही साथ पूजा में वस्त्र जो आप दिन भर पहने हैं उसी वस्त्र को पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। आप अगर खीर बना रहे हैं माँ को भोग लगाने के लिए तो आप किशमिश उसमें न डालें, क्योंकि किशमिश और मुनक्का ये भी खट्टा होता है। साथ ही साथ आरती की जो थाली हो उसमें आपको करना क्या है कि स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक हमारे जीवन में ऊर्जा देता है, हमें शुभता प्रदान करता है। आप भोग लगा सकते हैं, आपको जो मन करे, बस खट्टा ना हो, अपवित्र ना हो, लहसुन प्याज ना पड़ा हो, ये ऐसी चीज़ों का भी भोग लग सकता है, भोजन का भी। परंतु चने गुड़ का भोग माँ को बहुत प्रिय है, ये लगाना ना भूलें। और साथ ही साथ आरती स्तुति के समय घी का दिया या कपूर का दिया ज़रूर आप अपने पूजा घर में जलने दें, क्योंकि उसी समय अगर बुझ जाता है तो वो अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित ही माँ प्रसन्न होती हैं। और जब आप उद्यापन करें, उद्यापन तो करना ही होता है 16 शुक्रवार के बाद। अगर आप आगे भी व्रत करना चाहते हैं तो कम से कम एक बार उद्यापन कर दें। जैसे भी जो भी हो आपके पास श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन नियमों का पालन करें, जैसे ब्रह्मचर्य है और खट्टी चीज़ें हैं ये नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का पालन शुक्रवार के दिन ज़रूर करना है। और साथ ही साथ में आपको एक काम और करना है कि उद्यापन आप कर रहे हैं तो कम से कम एक नारियल माँ को जरूर चढ़ाएं। नारियल चढ़ाने के बाद इसको फोड़ें और फोड़ने के पश्चात में आप वो प्रसाद अपने घर में सभी सदस्यों को जरूर वितरित करें, इससे माँ जरूर प्रसन्न होगी। और सोने से पूर्व आप एक नियम बनाएं कि सोने से पूर्व ये निश्चित कर लें कि अब आखिरी बार में सोने से पहले भगवान का, ईश्वर का, माँ संतोषी का नाम लेंगे। और उठने के बाद जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठें ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे पहले बिना किसी से बोले हुए आप माँ का नाम लीजिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और प्रातःकाल अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित ही माँ प्रसन्न होगी। साथ ही साथ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि जो हमारे घर में है उससे हमें माँ संतोषी खुश करती हैं। आपने कथा सुनी होगी संतोषी माता की, तो देखो छोटी बहू ने भी यही कहा कि माँ इनको क्षमा कर दीजिए, और उसने अपने सास ससुर की, कभी जेठानी थी, कितनी मुँह सिकोड़ा, कितना उसका अनिष्ट करना चाहा, लेकिन जो बहू थी छोटी वो क्या है कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उसने, और वो केवल तत्पर रहती थी माँ के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, और सभी का सम्मान करती थी, काम भी करती थी, किसी की निंदा बुराई इत्यादि नहीं करती थी। और उस पर जब कोई कष्ट आता था तो संसार को नहीं सुनाती थी वो, क्योंकि संसार तो खुद ही दुख में डूबा है, वो आपके कष्ट को क्या कम कर सकता है। जब वो स्वतः ही इतना अधिक दुखी है तो वो कभी भी आपके दुख को नहीं हरण कर सकता है, बल्कि वो तो आपको जो है कष्ट में डालेगा, लोगों से बताएगा, एक बार सुनेगा 10 लोगों से कहेगा। अरे समय पड़ने पर लोग बदल जाते हैं कैसे कैसे। तो आपके ऊपर जब भी कोई इस तरह की विपत्ति आए तो बहू की तरह आप भी अपने माँ के समक्ष बैठे और उनसे आप बात करें और उनको ये अपने मन की कामना सुनाएं, अपनी विपत्ति, अपने दुख को किससे कहना, आपको माँ से कहना, किसी सांसारिक व्यक्ति के सामने नहीं गिड़गिड़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित माँ प्रसन्न होंगी। और एक काम करिए, शुक्रवार के दिन आप तुलसी के नीचे दिया जलाइए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। निश्चित ही आपके जीवन में जो सुख है, समृद्धि है, धन की वृद्धि है वो भी बढ़ेगी। और गाय को भी आप रोटी इत्यादि दे सकते हैं। ये छोटी छोटी हम आपको बातें याद दिलाते रहते हैं और हम संतोषी माता के लिए, आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। माँ संतोषी की कृपा आप लोगों को कैसे प्राप्त हो, आपका जीवन कैसे सुखमय हो, तो इसी बातों को ध्यान में रखकर हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर हाजिर होते रहते हैं।
शास्त्र के अनुसार आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों को भी सेंड करें। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। जय माँ संतोषी, जय माता दी, ये शब्द आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। तो वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको उतना ही अधिक फल मिलेगा, क्योंकि उतने अधिक लोग देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। जय माँ संतोषी।